Hello students, our today's topic is स्टॉक एक्सचेंज। जैसे बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने सुना है, शेयर्स के बारे में भी बहुत सुना है कि जो बहुत सारे लोग शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक प्लेस जहाँ पर शेयर्स को ख़रीदा बेचा जाता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स जिस प्लेस के थ्रू होते हैं उसे ही हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। जैसे कि हमने इस फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था कि हमारी दो टाइप की मार्केट होती हैं। पहली थी हमारी मनी मार्केट, जिसमें हम सभी सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करते हैं जिसकी मैच्योरिटी होती है 1 साल तक। एंड देन सेकंड हमारी कैपिटल मार्केट है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं उन सिक्योरिटीज़ को जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है, जिसके अंदर 2 मार्केट थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू, जब कंपनी बिल्कुल फ्रेशली पहली बार अपने शेयर्स या डिवेंचर इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट में होता है कि सेकेंडरी मार्केट थी फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़, मतलब जो पहले से इशू की गई सिक्योरिटीज़ को अगर एक इन्वेस्टर बेचना चाहता है, दूसरा इन्वेस्टर खरीदना चाहता है, तो वो कहाँ मिलेंगे आपस में? तो वो जिस जगह पे, जिस प्लेस पे वो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइंड एज स्टॉक एक्सचेंज एज एन ऑर्गेनाइजेशन or body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling the business in buying, selling and dealing in security। सिक्योरिटीज़ की बाइंग सेलिंग में जो भी डील करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसे ही हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करती हैं? सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन भी आप इन्हें कह सकते हो, और इसे हम स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन भी कह सकते हैं। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसको मेज़र करने का सबसे ज़्यादा मेन है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे हम जब भी न्यूज़ में देखते हैं कि निफ्टी इतनी बढ़ गई, सेंसेक्स इतना गिर गया, सेंसेक्स में उछाल आ गया, मतलब हर एक चीज़ से, इलेक्शन से, अब जैसे कोविड से भी जो हमारा सेंसेक्स और निफ्टी है, वो सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, अप डाउन होता रहता है। उसी से हम देश की इकोनॉमी के बारे में भी मतलब प्रिडिक्शन कर देते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। अ स्टॉक एक्सचेंज इज रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्री। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री, हर एक कोई भी कंट्री में मेजर चेंज हो रहा है उसका इकोनॉमिक रिफ्लेक्ट होता है, किस में दिखता है? शेयर के प्राइस में। शेयर के प्राइस गिर भी जाते हैं और शेयर के प्राइस बढ़ भी जाते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, अब जो सिक्योरिटीज़ के प्राइसिंग की, उसके प्राइस क्या है, शेयर्स का कीमत कैसे बढ़ती है। तो आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था एक चैप्टर, प्राइस डिटर्मिनेशन का चैप्टर पढ़ा था, मार्केट इक्विलिब्रियम। उसी की तरह द स्टॉक मार्केट हेल्प्स द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, कि किस सिक्योरिटी की, किस कंपनी के शेयर्स की डिमांड और सप्लाई कैसे है। डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई उसकी बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग तो उसकी प्राइसिंग है कि उसकी कीमत क्या होगी, वो भी इसी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर as there is more demand for such securities, and the valuation of securities is useful for the investors, government and creditors. The investor can know the value of their investment, the creditor can value the credit worthiness, and the government can impose tax on the value of securities. Third, safety of transaction. In stock market only the listed securities are traded, मतलब जो पहले से लिस्टेड कंपनी होती हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी होती हैं, वही ट्रेडेड की जाती हैं, उन्हीं को खरीदा बेचा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। और जो ऑथराइज्ड कंपनी होती हैं और जिसका कंपनी की साउंडनेस, जो उसकी इकोनॉमिकल साउंडनेस भी वेरीफाई होती है, उन्हें ही ट्रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिससे हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो बिल्कुल सिक्योर और सेफ रहती हैं। तो सिर्फ और जो भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं वो भी सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल के अंडर ही और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं, तो इसीलिए इसमें डीलिंग जो है वो हमारी सेफ रहती है। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। In stock exchange, securities of various companies are bought and sold. The process of disinvestment and reinvestment help to invest in most productive investments proposal। कि भाई लोग हमारे को डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ से लगता है कि नहीं यहाँ से रिटर्न्स नहीं आ रही, वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, वहाँ लगा देते हैं जहाँ रिटर्न्स आ रही हैं, तो इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट मीन्स क्या कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज करती है लोगों को कि वो इन्वेस्ट करें ओनरशिप सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में, by regulating new issue, better trading practices, by educating public about the investment। तो कि उसका जो इक्विटी कल्चर, कि भाई आप शेयर में पैसे इन्वेस्ट करो, ये कल्चर को क्रिएट करती है स्टॉक एक्सचेंज। प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, सट्टे की भी सुविधा उपलब्ध है। मींस अगर कोई पर्सन है जो चाहता है कि मैं एक पैसे ज़्यादा अच्छे पैसे कमा पाऊँ, तो वो सट्टे के तौर पर, स्पेकुलेशन के तौर पर भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आज शेयर्स में इस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, 1 महीने बाद इसके शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, मैं इसको बेच दूंगा।
तो टू एंश्योर द लिक्विडिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई सिक्योरिटी द स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी। लिक्विडिटी होता है तरलता की, मतलब कितनी जल्दी वो आपकी सिक्योरिटी कैश में कन्वर्ट होती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। तैयार मार्केट मिलती है, कहीं पर आप मर्जी से बेचना चाहो बेच दो, खरीदना चाहो खरीद लो। द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिव्स अश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स डेट देयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेदर दे वांट। जब भी वो चाहेंगे उसको इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे, जब उनका मन करेगा। द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन एज बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दे कैन कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। जैसे कि आपके सामने डायग्राम में दे रखा है, एप्पल कंप्यूटर के मतलब आपने शेयर्स खरीदे, कभी भी उसको चाहो तो आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर कोटेड एट हायर प्राइस। मतलब उनका क्या होता है, जो अच्छी कंपनी है जो काफ़ी प्रॉफिट कमा रही हैं, अच्छे पैसे रिटर्न्स दे रही हैं, उनके शेयर्स के प्राइस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और कैन ईजीली रेज फ्रेश कैपिटल, और उन कंपनी के लिए फ़ायदा है कि वो फ्रेश कैपिटल भी लेना चाहते हैं तो वो मेन मार्केट से भी, प्राइमरी मार्केट से भी पैसे उठा सकते हैं। जनरल पब्लिक हेजिटेशन नहीं करती, मतलब हेजिटेट करती है पैसे को इन्वेस्ट करना इसी में जो लॉस में चल रही हैं, लेकिन जो प्रॉफिट में चल रही हैं उनको उनकी कंपनीज़ के प्रपोजल में हर कोई पैसे लगाने के लिए तैयार रहता है। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि स्टॉक एक्सचेंज हमें हैबिट बनाती है हमारी कि हम पैसों को सेव करें और इन्वेस्ट करें। The stock market offer attractive opportunities of investment in various securities. These attractive opportunities encourage people to save more and invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets. तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे इसके फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसीजर, कि हमारी ट्रेडिंग का प्रोसीजर क्या। ट्रेडिंग प्रोसीजर कि हम ट्रेडिंग करते कैसे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हमें ट्रेडिंग करनी कैसे हम खरीद बेच सकते हैं। तो बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज़ थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम उससे बेचने से पहले कंपनीज़ को अपने आप को, अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज़ को वहाँ पर खरीदा बेचा जा सकता है। और लिस्टेड कब करती है, स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक करके, सभी एस्पेक्ट चेक करके ही उसकी सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करती है। प्रीवियसली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी वाज डन इन ट्रेडिंग फ्लोर। पहले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग फ्लोर होता था, वहाँ पर ही बोली लग के उसको शेयर्स को खरीदा बेचा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये सब कुछ कंप्यूटराइज थ्रू हो गया। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो अगर मान के चलो हमें कोई भी सिक्योरिटीज़ को खरीदना बेचना है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। हम ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। जो सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उसी के थ्रू हम शेयर्स को खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रोकर को चूज़ करना होगा। द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म या कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द ब्रोकर हु विल बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, रजिस्टर्ड ब्रोकर आपके से क्या करेगा, कुछ डिटेल्स लेगा, जैसे आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है कि आप इंडियन हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब हो इंडियन लेकिन इंडिया में रहते नहीं हो, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर टू होम रजिस्टर्ड, क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें लेके वो ब्रोकर आपका काम स्टार्ट कर देगा। सेकेंड, आपको ओपन करना पड़ता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, अकाउंट होता है जो बेनिफिशियल ओनर जो होता है ना, बीओ, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट रेफर्स टू एन विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक। मतलब एक बैंक में होता है, उसमें जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना, हमारे बैंक में कैश जमा होता है, वैसे ही हम डिपोजिटरी में एक अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट, जिसमें हमारे शेयर्स जमा होते हैं। मतलब हमारे शेयर्स कोई फिजिकली फॉर्म में नहीं होते, तो वो उसमें हमारे शेयर्स जमा हो जाते हैं। जैसे हम बैंक में कैश जमा करवा देते हैं अपने अकाउंट में, वैसे ही हमारे डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ वो जमा होती हैं। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट टू ट्रेड द लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेकंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन डीमैट अकाउंट। पहले ब्रोकर को सिलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपोजिटरी। डिपोजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज। एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर टू डिपोजिटरी, दो डिपोजिटरीज हैं, NSDL, CDSL। देर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते उनसे, इन्वेस्टर से। हमें हमारा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब जैसे SBI,
पीएनबी, हम किसी बैंक के थ्रू ही उनके उस वहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज़ का अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने ब्रोकर को सिलेक्ट कर लिया, हमने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, फिर हमारा काम है ऑर्डर प्लेस करना। ऑर्डर प्लेस मतलब आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट एन इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। प्लेस द ऑर्डर मतलब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं पर्सनली या फ़ोन पे या ईमेल पे। मतलब कि जैसे कि मतलब मुझे 100 शेयर खरीदने हैं रिलायंस के, लेकिन कीमत 50 रुपये से ज़्यादा नहीं, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम एक रेंज दे देते हैं, भाई हम इतने शेयर खरीदना चाहते हैं या इतने बेचना चाहते हैं और लगभग इस प्राइस में। तो उसके बाद क्या काम करता है, फिर ब्रोकर का काम स्टार्ट हो जाता है। ब्रोकर मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। ब्रोकर ऑनलाइन जाता है, कनेक्ट करता है मेन स्टॉक एक्सचेंज से और ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि बेस्ट प्राइस में वो शेयर्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड। अगर जो प्राइस इन्वेस्टर ने कहा था कि मुझे इतने में शेयर बेचने या खरीदने, अगर वो मैच हो जाता है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इट विल बी कम्युनिकेटेड टू ब्रोकर टर्मिनल एंड ऑर्डर विद द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। द ब्रोकर विल इशू द ट्रेड इन फॉर कन्फर्मेशन स्लिप टू इन्वेस्टर कि भाई कन्फर्म हो गया। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर द ब्रोकर इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट करता है जिसमें क्या लिखा होता है कि कितने शेयर खरीदे हैं, बेचे हैं, किस प्राइस पे, किस डेट पे, किस टाइम पे डील हुई है और उसके लिए ब्रोकरेज चार्जेस क्या होंगे। यही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसी के बेस पर वो सेटल्ड होता है। डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। नाउ द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड। अगर सोल्ड किए हैं तो डिलीवर कर देगा और पे कैश फॉर दिस बोट। अगर खरीदे हैं तो उसके लिए पे कर देगा पैसे। दिस शुड बी डन इमीडिएटली। इमीडिएटली होता है ये आफ्टर रिसीविंग कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ शेयर्स। इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पे इन डे। पे इन डे होता है। अब सेटलमेंट का साइकिल हो सकता है। सेटलमेंट का साइकिल कैसा होता है, कैश पेड और सिक्योरिटी आर डिलीवर्ड ऑन द पे इन डे, या तो पे इन डे हो सकता है या फिर T+2। T+2 का मतलब होता है हमारे पास हो गया ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज। ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज भी इसमें हमारी क्या कहते हैं और हो सकती है, या पे आउट डे। पे इसको पे आउट डे बोलते हैं। पे इन डे उसी दिन कर देते हैं पे इन डे, या फिर उसको टाइम मिलता है T+2 मतलब ट्रांजैक्शन की डेट और उससे 2 दिन के अंदर में वो सेटलमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्टली बताऊं आपको, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है कि हमें ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद हमें उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन करना है। फिर हमें ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो मैचिंग करेगा, ढूंढेगा बेस्ट प्राइस। मिलने के बाद वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करके डिलीवरी करके आपको पेमेंट कर देनी। अगर आपको शेयर आप बेच रहे हो तो आप शेयर्स दे दोगे, पैसे मिल जाएंगे। अगर आप खरीद रहे हो तो पेमेंट कर दोगे, आपको शेयर्स मिल जाएंगे। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।